अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या मैं क्रिएटर हूँ? क्या मैं भगवान हूँ? इसका रियल मतलब क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का एक्चुअल में ये मैसेज क्या बताता है? इस मैसेज के बारे में, इस मैसेज को हमने कई सारे स्पिरिचुअल गुरुज से सुना हुआ है और कई बार जब ये मैसेज बताया जाता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो इस मैसेज को बता रहा होता है स्पीकर, उसको भी बड़े उससे देखते हैं कि ये अपने आप को भगवान बता रहा है, ये अपने आप को जो है वो एक तरह का क्रिएटर बता रहा है। तो इसका एक रियल मीनिंग, मकसद इसका जानते हैं कि इसका मतलब है क्या। देखिए, सनातन धर्म के जो वेद हैं, सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, इनमें आपको, अगर आप अद्वैत फिलॉसफी में जाएंगे तो इसमें आपको जो है वो इस तरह से नॉलेज दी जाती है, आपको इस तरह से आपकी आत्मा के बारे में, आपकी सोल के बारे में, आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस करवाया जाता है, इतना कुछ बताया जाता है कि आपको सच में लगने लगता है कि आप ही भगवान हैं। मतलब आप सेल्फ को इतना ज़्यादा जान जाते हैं, इतना ज़्यादा जान जाते हैं कि आप जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप बस यही देखते हैं कि सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। और जब आप देखते हैं कि आप में और भी जो क्रिएशन है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो आप फिर सबको एक मानते हैं, सबको वननेस में मानते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो किसी को हार्म क्यों करना चाहेंगे, किसी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि अब आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो आप फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सबसे कनेक्टेड हो। अब अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक पेड़ है, तो फिजिकली आप में और पेड़ में बहुत डिफरेंस है, आप एक्चुअल में पेड़ नहीं हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकली आपके अंदर जो स्टोरी बनी हुई है खुद की, आप जो खुद के बारे में जानते हैं, आपकी जो खुद की कंडीशनिंग है, खुद की जो प्रोग्रामिंग हुई है, खुद की जो स्टोरी आपके अंदर जो बसी हुई है, और उसी स्टोरी से आप पेड़ को देखोगे। जो आपने पेड़ के बारे में सीखा है, जो जाना है नॉलेज से, एक तो आपको खुद के बारे में नॉलेज है, एक पेड़ की नॉलेज है। वो नॉलेज जो है, वो नॉलेज साइकोलॉजिकली, वो जो नॉलेज है आप उस नॉलेज से देख रहे हैं। सो साइकोलॉजिकली जो नॉलेज है वो सेम है, साइकोलॉजिकली जो चश्मा है वो सेम है। अगर आप रेड चश्मे से देख रहे हैं आपको दुनिया रेड नज़र आएगी, अगर आप जो है ब्लैक चश्मे से देख रहे हैं तो आपको दुनिया ब्लैक नज़र आएगी। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि साइकोलॉजिकली जो है वो हर एक चीज़ जो है वो एक है। आप जब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते तो उस ऑब्जर्वेशन में जब आप ऑब्जर्वर को भूल जाते हो, जब ऑब्जर्वर रहता ही नहीं है तो सिर्फ बचती है, तो सिर्फ ओनली ऑब्जर्वेशन बचती है। तो ओनली जब ऑब्जर्वेशन बच रही है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर है ही नहीं, तो पूरा विराट सब कुछ एक है, सब कुछ एक सूत्र में बंधा हुआ है। फिर आत्मा परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है, फिर किसी में कोई भेद नहीं है, साइकोलॉजिकली हर एक चीज़ एक है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब जो है वो रियल ये है। ये नहीं कि आप जो है वो, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि आप जो है वो भगवान होकर आप कुछ क्रिएट कर देंगे, कुछ बना देंगे, आप गायब हो जाएंगे, या फिर आप अपने आप को बहुत बड़ा कर लेंगे, साइज आपका बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आप वरदान दे देंगे। दिस इज साइकोलॉजिकल वननेस। और शंकराचार्य ने भी अहम ब्रह्मास्मि का मतलब इसीलिए समझाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अद्वैत फिलॉसफी को जो है वो इसीलिए आगे शंकराचार्य जी ने फैलाया क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारे डिविजन्स हो रहे थे। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जो गुरु हैं उन्होंने इसीलिए अद्वैत फिलॉसफी को जो है वो विश्व भर में उसका प्रचार किया। सो द रियल मीनिंग ऑफ अहम ब्रह्मास्मि इज दिस। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।